इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज तीसरा दिन है और आज का दिन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ साथ वैश्विक मंच भारत की साझेदारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए कई वैश्विक नेताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी स्पेन के राष्ट्रपति, फिनलैंड के प्रधानमंत्री और सर्बिया के राष्ट्रपति, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री और एस्टोनिया के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री के साथ कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी मुलाकात करेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी वैश्विक नेताओं के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों, दुनिया में भविष्य की चुनौतियों के साथ तकनीकों और उसमें भारत की अहम भूमिका पर भी चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि पीएम मोदी आज कई वैश्विक नेताओं से मिलने वाले हैं। दरअसल भारत में हो रही इस एआई समिट ने दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुखों की मेजबानी का भारत को मौका मिला है। एआई समिट बना है वैश्विक नेताओं का मंच। आज कई नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी। साथ ही आपको बता दें कि पीएम के निमंत्रण पर 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख समिट में भाग लेने भारत आए हैं। आज कई वैश्विक नेताओं से पीएम मोदी मुलाकात भी करेंगे। हैदराबाद हाउस में बैठकों का शेड्यूल लगभग पूरे दिन का है। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग समय स्लॉट में नेताओं का आगमन और बातचीत होगी। बैठकों में एआई सहयोग, टेक्नोलॉजी निवेश, स्टार्टअप, साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और आपको कुछ बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें एस्टोनिया और फ्रांस के राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भारत के दिल्ली मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में आप ब्राजील के राष्ट्रपति आप उनको देख सकते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए आज करीब 14 मंत्रियों के साथ भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी के निमंत्रण पर कई नेता समिट में हिस्सा भी ले रहे हैं। दुनिया भर में, विश्व में भारत की जो पहचान बनी है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में जो भारत की पहचान बनाई है, ये उसकी उपलब्धि है। ये उस पहचान का एक रिजल्ट है कि आज सभी विश्व के लीडर्स भारत में उपस्थित हैं एआई पे डिस्कशन करने के लिए। और ये दुनिया में सबसे बड़ा एआई समिट आज भारत में हो रहा है और बहुत एनर्जी है, विशेषकर नौजवानों में जबरदस्त एनर्जी। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संजय गुप्ता जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। आइए इनसे जानते हैं। संजय जी, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज तीसरा दिन है और पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें बताएं कि आज का क्या शेड्यूल है। संजय जी, देखिए आज प्रधानमंत्री जी कई विश्व के नेताओं से मिलेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी हो सकते हैं। जैसे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन साहब के साथ उनकी भेंट होनी है, फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ होनी है, स्पेन के साथ होनी है। तो अलग अलग देशों के साथ उनका आज काफी बिजी शेड्यूल है। बहुत सारा उनके ऊपर एजेंडा पर बात करना है। अब जैसे अगर मैक्रोन साहब के साथ बात होगी तो उसका एजेंडा होगा कि इंडो पैसिफिक को कैसे सेफ और सिक्योर रखा जाए, क्योंकि अगर ग्लोबल मुद्दे के बारे में बात करेंगे तो रीजनल पीस और कॉपरेशन कैसे मेंटेन रखा जाए, इंडो पैसिफिक को कैसे रखा जाए, क्लियर रखा जाए। साथ साथ जो जिस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं दुनिया भर में, उन सारे डेवलपमेंट्स को वो एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ इंडिया और फ्रांस के बीच में जो उभरती हुई रणनीतिक साझेदारी है उसको भी वो और मजबूत करेंगे वार्ता के दौरान। उसी तरह से जैसे स्पेन के साथ भी होगी तो स्पेन और फिनलैंड, अगर फिनलैंड को देखेंगे तो फिनलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है, तो उस संदर्भ में उधर बात होगी। तो बहुत सारे डाइवर्स एरियाज हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो डिफेंस सिक्योरिटी हो, चाहे मल्टीलैटरलिज्म हो, चाहे यूएन का रिफॉर्म का सिस्टम हो। बहुत सारे मुद्दे हैं प्रधानमंत्री जी जो आज उठाएंगे विश्व के नेताओं के साथ। और देखिए मैडम, ये
भारत के लिए एक अद्भुत एक ये अवसर है। एक छत के नीचे अंडर वन रूफ अगर इतने सारे विश्व के नेताओं से भेंट हो जाए और इतने विषयों पर बात हो जाए तो संभवतः इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। जी हाँ संजय जी, तो आज इसी संदर्भ में बात होना है और भारत के लिए देखिए आज एक शोकेस करने का एक और मौका है। अभी तो जो चली रही है मीट, अब कम से कम 1-to-1 जो मीटिंग होगी राष्ट्राध्यक्षों के साथ या प्रधानमंत्रियों के साथ या जो अन्य देशों के डेलीगेशन आए हैं, कम से कम भारत के प्रधानमंत्री उनको व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है। अभी देखिए हेल्थ सेक्टर में भारत ने जो अभी उसका जो कल प्रेजेंटेशन हुआ था हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, तो भारत ने उसमें अपने 2 AI पावर्ड उन्होंने दिखाया कि हमारे स्टार्टअप है। एक तो सही के नाम से है और दूसरा है बोध। ये दोनों हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे। और अगर हम इसके आगे और अगर हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है, जो आज विश्व के नेताओं से बात करेंगे, कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल AI यूज के लिए वो पैरवी करता है। ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड ये दुनिया भर में मतलब जिस तरीके से बातें चल रही हैं और डीप फेक के ऊपर काफी जोर हो रहा है कि डीप फेक ऐसी जो गलत प्रयोग किया जा रहा है AI के लोगों के द्वारा, तो अर्थात उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसके ऊपर कुछ फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, कुछ उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस होगा। तो भारत ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है और आज भी वो करेंगे प्रधानमंत्री जी अन्य देशों के नेताओं से भारत जी जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो समिट है ये AI समिट है, तो इससे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और भारत को हम देखते हैं तो भारत एक नौजवानों का देश है, तो अगर हम रोजगार की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो इससे जो भारत के युवा हैं उनको रोजगार की उम्मीद मिलने की कितनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी? देखिए मैडम, इस बारे में ये रोजगार को लेकर ये बार बार प्रधानमंत्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से भी कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि देखिए हम इस बात को लेकर बहुत सजग हैं कि जो जॉब मार्केट है उसमें डिसरप्शन ना क्रिएट हो। AI की वजह से ऐसा ना हो कि लोगों में भ्रम फैल जाए और AI एक पॉजिटिव फोर्स की जगह एक नेगेटिव फोर्स की तरह देखा जाए। तो भारत ने बहुत व्यापक पैमाने पर स्किलिंग और रीस्किलिंग के प्रोग्राम डेवलप किए हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन है, और भारत इसके ऊपर लगभग 10,500 करोड़ और फर्दर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कि लोगों का जो युवा जो है हमारे यंग जनरेशन है उसको स्किलिंग के लिए प्रोग्राम्स उसके डेवलप किए जाए, जिससे कि AI के संदर्भ में वो आसानी से इसको अडॉप्ट कर सके। तो देखिए भारत ने बार बार इसको कहा हम रिस्पॉन्सिबल यूज चाहते हैं, हम एथिकल यूज चाहते हैं, हम एक प्रोमोटर एक इनेबलर के रूप में AI को देखते हैं, हम डिसरप्टर के रूप में नहीं देखते हैं, हम किसी भय या संशय को हम किनारे करना चाहते हैं। और ये कहा है भारत ने बार बार कहा है और अभी भी कहा है कि देखिए ये AI ये भविष्य की अब संभावना नहीं है, ये आज की जरूरत हो गई है और भारत इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि AI अब संभावना नहीं है बल्कि ये जरूरत बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमसे जुड़ने के लिए।